नमस्कार। कुंभ राशि के लिए आगे के समय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और हमने जो थंबनेल में डाला है अगले 13 महीने राहु के, बिल्कुल सही डाला है। यह वीडियो चंद्र राशि आधारित वीडियो है, लग्न आधारित नहीं है। चंद्र राशि, जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए यह वीडियो है। और शुरू करते हैं। एक तो समझ लीजिए कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति अति लाचार हो और उसकी अवस्था दीनहीन हो, मृत्यु के समीप पहुंच चुका हो, और अथवा कोई व्यक्ति हो और वह बिस्तर पकड़ लिया हो, अब उसमें उठने की सामर्थ्य नहीं रह गई, तो वह क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है क्या? वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी अवस्था मृत अवस्था के समान हो गई। ठीक उसी तरह से कुंभ राशि में राहु का गोचर 18 मई 2025 को ही हो चुका था, किंतु वे मृत अवस्था में थे। कुंभ राशि लग्न में ही हो चुका था राहु का गोचर। और ये गोचर ऐसे समय पर हुआ कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चालू है। कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चालू है, और सितंबर के बाद अर्थात अक्टूबर से राहु पावर में आएंगे, और अक्टूबर के बाद नवंबर में उनकी पावर और बढ़ेगी, और दिसंबर से उनकी सुपर पावर हो जाएंगे। कुंभ राशि के लग्न में राहु बैठेंगे, सुपर पावर, कलयुग के राजा, अत्यंत कूटनीत, इन सब चीज़ों से जोड़कर राहु को देखा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगले 13 महीने अर्थात दिसंबर 2025 से लेकर और पूरा 2026 वर्ष पर्यंत राहु सुपर पावर की तरह होंगे कुंभ राशि के लिए। अब आगे के विश्लेषण से पहले हम चलते हैं पिछले राहु आपके जब मीन राशि में थे अर्थात कुंभ राशि के द्वितीय भाव में थे, तो आपने क्या पाया, क्या खोया और क्या सीखा, इसको भी जानना जरूरी है। राहु आपके मीन राशि में अर्थात आपके द्वितीय भाव धन के भाव पर थे 18 मई से ठीक 18 महीना पहले, 18 मई 2025 से 18 महीना पहले अगर हम जाते हैं तो वो स्थिति, आपकी वाणी बिगड़ गई थी। आपके मन में केवल और केवल पैसों को लेकर एक चिंता बनी हुई थी, कहाँ से एन किन प्रकरण किस तरह से अपने कोष को, बैलेंस को बढ़ाए, ये सब स्थितियाँ आपके अंदर बनी हुई थी। और आपकी वाणी भी बिगड़ चुकी थी, खान पान में भी आपने बहुत कुछ अपना गंवाया, और अपने वाणी के चलते कई रिश्तों का भी बलि चढ़ा। ये सब राहु आपको कराए इसके पहले। किंतु राहु का गोचर जब आपके लग्न में हुआ तो वहाँ से आप बिल्कुल क्या, एक डिप्लोमेट, एक बहुत सारी विचारों को लेकर चलने वाली इच्छा, सब पर आधिपत्य, जिद्दी स्वभाव, इन सब चीज़ों को आपने प्राप्त किया। किंतु राहु की स्थिति क्या थी? राहु बिल्कुल मृत अवस्था। आपके अंदर इच्छाएं पनप रही थी, किंतु आप उन इच्छाओं को अनुसंधान करने के लायक नहीं थे। लेकिन जो मैंने कहा है, ये समय है इच्छाओं को उसकी दिशा देने का, ये समय ये शुरू हुआ। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि राहु आपके लग्न में, आपके राशि में आके तब बैठे हैं जब शनि देव की 7.5 कुंभ राशि पर उनके अंतिम चरण में है। इन सब चीज़ों को यदि आप नहीं समझ पाओगे तो राहु की 2 गति होती है, या तो अर्श पर या फर्श पर ये राहु देते हैं। और मैं केवल खुश होने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए ही नहीं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो मैंने प्राप्त किया है वो बताने के लिए ये वीडियो है। इसलिए नहीं है कि आप खुश हो जाओ हमारी वीडियो देखकर। मैं उन सब चीज़ों को बताना चाहता हूँ जो आपको आवश्यक है, और इसको समझने के लिए आपको चलना होगा, कुंभ राशि के चार्ट को देखना होगा। कुंभ राशि में राहु आपके लग्न में ही बैठे हैं, चंद्र राशि से है, मैंने पहले भी कहा है। दूसरा, शनि देव आपके द्वितीय भाव में, और देव गुरु बृहस्पति की बात करें तो आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, और केतु ठीक आपसे 180 डिग्री सामने आपके 7वें भाव में। तो बात करते हैं राहु के बारे में, उनकी दृष्टियों के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और राहु के रेमेडीज़ क्या होते हैं,
इन सब चीज़ों को हम आगे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। राहु आपके लग्न में बैठकर आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। 5वें भाव को पुत्र स्थान कहा जाता है, संतान का स्थान कहा जाता है, हायर एजुकेशन का भाव कहा जाता है, बहुत सारी पूर्व जन्मों का भाव कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। 5वें भाव में राहु की दृष्टि आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग आपके संतान की तरफ आपका होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए आप। दूसरी अगर बात किया जाए तो आपकी यात्राओं को देने वाले होंगे राहु, क्योंकि आत्मसम्मान के लिए अत्यंत प्रयासरत आप रहेंगे। कहाँ से मुझे सम्मान मिले, और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होंगे। आपके मन में विविध, और वहाँ धोखा भी आपको मिल सकता है। 5वीं दृष्टि राहु की इन सब चीज़ों के भी तरफ मोड़ेंगे। अब बात करते हैं राहु की 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि को 180 डिग्री कहा जाता है, और आपके 7वें भाव में फिलहाल मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, केतु बैठे हैं। केतु का वहाँ बैठना आपकी संगत, गलत संगत हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ आपके भाव नहीं मिल सकते हैं। आप सबके ऊपर जो भी आपके सामने होगा उस पर आप अपना आधिपत्य जमाना चाहेंगे। आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। ये वो टाइम है, इसको अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपके रिश्तों में भी बिगाड़ लाने का ये काम करेगा, क्योंकि किसी के साथ आपके बनेगी नहीं। लग्न में बैठना, राहु का लग्न में बैठना, जिद्दी स्वभाव, एक्टिव हो गए हैं राहु, पावर में रहेंगे, किसी के सुनेंगे नहीं आप। मंथन विश्लेषण चलता रहेगा, और पूरी तरह से आप किसी को पूर्णतः जवाब देने में असक्षम होंगे, क्योंकि राहु की ये स्थिति होती है। यदि लग्न में बैठे तो कुछ ऐसा भी होता है जो एक आंतरिक भय की तरफ ले जाता है। अंदर ही अंदर अगर स्थितियां कुछ ऐसी आई तो आंतरिक एक भय का भी वातावरण पैदा करते हैं राहु। लेकिन वहां से राहु बहुत कुछ देने वाले होते हैं, केवल नेगेटिव नहीं है, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। यदि आपने नेगेटिव की तरफ किया तो चूंकि अभी 7.5 भी चल रही है, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखना होगा। राहु यहाँ आपको राजा की तरह राजा बनाएंगे। आपके गलतियों को क्षमा कर दिया जाएगा। लग्न में बैठे राहु की एक विशेषता है, आप कई गलती करो किंतु आपकी गलतियों को ठीक उसी तरह से क्षमा कर दिया जाएगा जैसे कोई पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमादान दे देता है। वो स्थिति होगी, वो सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन ये स्थितियाँ रिश्तों को बिगाड़ने वाली भी, क्योंकि उनकी 9वीं दृष्टि, आपके राहु की 9वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। वहाँ से आपके पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, वो हो सकता है। आपके बड़े भाई के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपके बड़े बहनों के साथ आपके संबंध बिगाड़ सकते हैं। उन सब चीज़ों को भी यहाँ से देखना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अपने भाग्य के बारे में लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। वहाँ अपने भाग्य को अपने अनुसार उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। कुछ हद तक आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन वहाँ धोखा मिलने की भी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि एक अपना विवेक जो है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लगे, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न में जब राहु बैठते हैं तो ओवर थिंकिंग देते हैं। ओवर थिंकिंग आप करोगे तो वहाँ कुछ ऐसे निर्णय भी आपके द्वारा हो सकते हैं जिसका आपको उसके खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत सारी नेगेटिव बातों को बताया है, किंतु राहु लग्न में बैठे हो तो फिर क्या कहना है, सुपरस्टार, सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि आपने द्वितीय भाव में जब आपके राहु थे पिछले 8, तो आपने बहुत कुछ सीखा समझा, किंतु यहाँ आने के बाद आप एक अलग दिशा आपका होगा। बिल्कुल आप अपनी किसी की सुनेंगे नहीं, खुद का करेंगे। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, स्वयं का करेंगे। तो इसलिए लग्न में जब राहु आके बैठे तो ऐसे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके मित्रों की संख्या कम हो जाएगी, किसी से बनेगी नहीं। ये सब चीज़ भी राहु देते हैं, लेकिन वहाँ सेल्फिश बनाते हैं राहु। और जब सेल्फिश बनेंगे तो आज भौतिक सुखों को प्राप्ति करने के लिए सेल्फिश होना भी आज इस भौतिक युग में अति आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कलयुग के राजा है, जो भौतिक सुख विलास के तरफ आपका मन जाएगा, और वो उसको प्राप्त करने के लिए एन केन प्रकरण हर तरह से राहु आपको प्रिपेयर करेंगे। और इनका पीक टाइम शुरू होगा, ये 13 महीने का जो समय होगा, इसमें से पहले 6 महीने तो बिल्कुल पीक पर राहु रहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। और ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि आपको समझना होगा, आपको समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि राहु ये सब स्थितियां आपके साथ बनवाएंगे। और ये सब समय शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये समय शुरू होगा। जैसे जैसे राहु अपने अंश बलों पर बढ़ते जाएंगे और उनके प्रभाव उस तरह से होंगे।
ये इसलिए वीडियो बनाया गया क्योंकि अभी शनि की 7.5 चल रही है, और आप जब चीज़ों को समझेंगे तो उसके अनुरूप यदि आप स्वयं पर कंट्रोल कर सकते हो तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी रेमेडी है अपने आप में। यहाँ आप यात्राओं की तरफ आप आकृष्ट होगे। कुछ ऐसे लोगों की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है जो निम्न स्तर के हैं, जो आपके स्टैंडर्ड के नहीं है, वैसे लोगों की एंट्री, और इसका प्रभाव आप मई से आप देख सकते हो। मई 2025 के बाद से ही इसका प्रभाव शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे रहोगे, कुछ ऐसे लोगों की आपके बीच एंट्री होगी जो आपको गलत मार्ग पर लेकर के चले जाएंगे, आपको डाइवर्ट कर देंगे, आप खुद ही डाइवर्ट हो जाओगे। ये सब स्थितियाँ राहु उत्पन्न करते हैं। बदनामी हो सकती है, इन सब स्थितियों को राहु देते हैं। लाभ तो देंगे, लाभ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लाभ होते रहेगा, क्योंकि राहु लग्न में बैठे तो कहना क्या, वहाँ उनको शुभ माना जाता है। क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रहों का केंद्र के किसी भाव में बैठना शुभ ही माना जाता है, उनके परिणाम अच्छे ही होते हैं। और ये सब बातें कहने का तात्पर्य ये था, देवगुरु बृहस्पति भी आपके 6ठे भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि आपके 12 हाउस पर जा रही है। तो 6ठे भाव में गुरु वहाँ बैठे हैं, तो आप यदि कोई यात्रा करें तो धार्मिक यात्रा करें। इन सब चीज़ों की तरफ आपको फोकस करना है। राहु के रेमेडीज़ यही है कि आप धर्म पूर्वक अपने आप को रखने का ये करें। मेडिटेशन आपको करना चाहिए, प्रातः काल उठना चाहिए, अपने स्वभाव को प्रतिदिन आपको कहना है मेरे लग्न में ही राशि में राहु बैठे हैं, इसलिए मुझे अपने स्वभाव पर, अपने आप पर कंट्रोल रखना है। इस तरह का कुछ स्लोगन बना के अपने टेबल पर आप रख सकते हो। ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी, हमारी बातों को समझा होगा, क्योंकि मैंने तो केवल प्रसन्न होने के लिए हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, जो ऑथेंटिक बातें हैं उसको तो ज़रूर रखेंगे, और उसी पर यह वीडियो था। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रेम बनाए रखें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।